हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2027 के रोड मैप को देखेंगे और कंप्लीट सिलेबस को चेकआउट करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम होता है, पीटी होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है। रिटन आपका टोटल जो पेपर वन जो है वो 200 मार्क्स से रहता, 250 मार्क्स से रहता है, और पेपर टू 200 मार्क्स से रहता है। तो टोटल ओवरऑल जो वेटेज है मार्क्स का वो आपका 450 हो जाता है। फिर इसमें जो पीटी होता है उसमें आपका 100 मीटर का रेस होता है, 800 मीटर का रेस होता है। शॉर्ट पुट होता है सिर्फ मेल के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसके लिए नहीं होता। और इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का रहता है। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेगा, जो वो तो आप लोग ने एग्जाम में तो लिख के ही आए, तभी तो आप लोग को इतना नंबर मिला कि आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचे। तो इंटरव्यू में जस्ट पर्सनालिटी देखना चाहता है कि आप कितना स्मार्टली बोल रहे हैं, कितना स्मार्टली बात कर रहे हैं, कितना स्मार्टली आप आंसर कर रहे हैं। यदि नहीं आता है तो उसको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो ये चीज वो जो यूपीएससी पैनल है वो देखने चाहते हैं। एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे तो पेपर वन जो जैसे बताया 250 मार्क्स का रहता है, पेपर टू 200 मार्क्स में। पेपर वन में आपका जनरल अवेयरनेस इन इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का रहता है, 125 क्वेश्चन रहता है। उन्हें एक ईच क्वेश्चन आपका दो रहेगा, 2 मार्क्स का। 2 घंटे के लिए दिया जाता है पेपर, 120 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहता है। ये नेगेटिव मार्किंग कोई भी एग्जाम में ये आपका क्रूशियल रोल निभाता है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग ही आपका जो परफॉर्मेंस है, एक्यूरेसी को गिरा देता है। तो आपका जब मेरिट बनेगा तो इसमें ये नेगेटिव मार्किंग कितना किए हैं आप, कितना गलत हुआ है, वो भी आपका काउंट हो जाता है। पेपर टू का बात रहा तो उसमें जीएस से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें आपका एसे रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 200 मार्क्स का रहता है। और 6 से 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है। तो उसमें फिर सब सब क्वेश्चन रहता है। ये आपका हेडिंग रहेगा कि 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन का हेडिंग रहेगा। ये आपका 3 घंटे का दिया जाता है पेपर, 1 से 80 मिनट का रहता है। 180 मिनट में आपको आराम से दो, पेपर टू से ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, मार्क्स कम है, बट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है। आप जितना पढ़े हैं, आपका यहीं पे पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है कि आप आंसर में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, डिस्क्रिप्टिव है। आप जितना लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, इसमें नेगेटिव क्या होगा। पेपर वन का उसका ये देखेंगे कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो मेंटल एबिलिटी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखा जाता है। साइंस में 10 लेवल जो अप टू क्लास 10 तक है उसमें देखा जाए। एवरीडे जो लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट स्टडी। फिर करंट अफेयर्स में आपका नेशनल इंटरनेशनल उसको पूछा जाता है कि नेशनल में कोई भी एडिटोरियल में यदि पेपर आता है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में यदि कोई भी इशू आता है तो वहीं से ज्यादातर पूछने का चांसेस रहता है, क्योंकि वहां पे इशू डिस्कस किया जाता है। वो न्यूज़पेपर एक दिन का नहीं है, वो इशू रह जाता है। वो इशू पे 10 दिन 15 दिन तक बात चलता है, महीनों महीनों बात चलता है, सालों बात चलता है। तो उसको इशू मानकर यूपीएससी अपने एग्जाम में उसको ऐसे के फॉर्म में पूछते हैं कि आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं। तो पॉलिटी में पंचायत सिस्टम, पंचायती राज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
सिक्योरिटी इशू और ह्यूमन रिसोर्स के जितना भी टॉप क्वेश्चन रहते हैं जो आपका ये यूपीएससी लेवल में पूछा है, और ऐसा पूछेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सब स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, कोई वन लाइनर नहीं रहेगा। जियोग्राफी में देखेंगे तो इंडियन, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी में जैसे बताया, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी और डाटा एंट्री। जैसे आप यदि किसी स्टेट पुलिस या एसएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें जो मैथ आता है आप उसका बेसिक मैथ भी कर लेंगे, तो यहाँ पे आप इजिली आप नंबर उठा सकते हैं मैथ पोर्शन में। नेक्स्ट में बढ़ेंगे साइंस का जो है ना, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम में। साइंस इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी है, जितना इंपॉर्टेंट आपका जियोग्राफी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस में ऐसा भी कुछ रहता है जो आपके करंट न्यूज से रिलेट करके आपका स्टैटिक पूछ देता है। बायोटेक्नोलॉजी, पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में जैसे करंट अफेयर्स तो हम करा ही रहे हैं, डेली का न्यूज पेपर एडिटोरियल का डिस्कशन रहता है, आप वहां पे देख सकते हैं। और ये आपका एडिटोरियल आपका पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो यही सोच रहा है कि ये तो एडिटोरियल है, न्यूज है, करंट अफेयर्स है, पर ये करंट अफेयर्स आपको पेपर लिखने में काम आएगा। वहां देखिएगा हमेशा हम लास्ट में कंक्लूजन बोल के डिस्कस करते हैं, उस कंक्लूजन को भी आप यदि ध्यान से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड यदि लिख सकते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल इशू में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स रहेगा, गवर्नेंस, सोसाइटल इशू, डेवलपमेंट इशू, आपका इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इशू, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितना एक्सरसाइज है, जितना डांस फॉर्म है, जो करंट इशू से जो कोर्ट में ऐसा कुछ चल रहा हो तो वो सब पूछना भी। पॉलिटी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का पहले वेटेज कम था, अभी वेटेज बढ़ गया। अब आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से प्राय ऐसा सम्स आ रहे हैं जो आप यदि उसको छोड़ देते हैं तो कम से कम आपका 10, 20, 5 मार्क्स से 6 मार्क्स आपका आराम से कट जाए। तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना है। जितना आप ध्यान दे रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में, आप इकोनॉमिक्स का बेसिक नोट्स बनाइए, उस नोट्स में आप उसको लिखिएगा। और मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें तो डिस्कशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल इशू। तो इकोनॉमिक में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और सोशल वेलफेयर स्कीम में स्कीम बहुत आता है। आपका जितना स्कीम पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से ही घुमा के आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, पॉलिटी में इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम एंड फ्रेमवर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, सोशल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर पूछा है। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ज्यादा वेटेज है इसका। तो एंसेंट एंड मिडिवल का थोड़ा कम है। आपका जो एंसेंट है वो तीनों थीम से पूछेगा। जो आपका एनसीईआरटी का 1, 2, 3 जो थीम है हिस्ट्री का, वो तीनों थीम से पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न में आपका 10 से 12 क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, और एंसेंट में 3 से 5 आता है। आप ये 3 से 5 के लिए आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तीनों थीम को। ज्योग्राफी में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। जो 2 बुक है आपको दोनों बुक
पढ़ना पड़ेगा। जियो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका इंडिया, वर्ल्ड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोलॉजी। पेपर 2 का बार, पेपर 2 में जैसे आपको बताए हैं कि ए से कॉम्प्रिहेंशन, ए से लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका ग्रामर आ जाता है। तो पार्ट ए में आपका ए से 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका 4 रहता है, 6 रहता है, 4 करना रहता है 20 मार्क्स का। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 2 कोई भी स्किप कर सकते हैं, 4 आपको अटेंड करना है। तो ये 80 मार्क्स का रहता है। आप इसमें हिंदी या इंग्लिश में दोनों में आप पेपर लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे के लिए। तो ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है जब आप फॉर्म भरेंगे, तो वहां पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देंगे। पार्ट बी में प्रेसी लैंग्वेज स्किल 120 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, प्रेसी 15 मार्क्स और आर्गुमेंट 40 मार्क्स, जिसमें आपको 2 आर्गुमेंट देता है जो आपको 2 करना कंपलसरी है। ग्रामर एंड लैंग्वेज, ग्रामर लैंग्वेज में जो आपका एसएससी जैसा पार्ट है वैसे ही एरर, आपका हो गया सेंटेंस बनाना, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब वॉइस नरेशन, ये सब आता है। तो ऐसे में डिस्कस किए, इसमें नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू, एनवायरमेंट, ये सब थीम होता है। इस थीम से ही पूछते हैं। थीम डिसाइडेड रहता है कि इतना ही थीम रहता है। 12 थीम है जहां तक हम जानते हैं। 12 थीम में आपको कोई भी थीम से क्वेश्चन जरूर रहेगा, जिसमें एग्जांपल जिसे दे दे रहे, वुमेन है, नेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल है, इकोनॉमिक्स है, गवर्नेंस है, सोशल इशू है, एनवायरमेंट में पूछते हैं। तो ये सब का पूछा है। कॉम्प्रिहेंशन और पेसिंग में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है पैराग्राफ, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन को आपको उस पैराग्राफ से उसको आंसर खोज के अपने वर्ड में लिखना है, मैंने अपने वर्ड्स को बनाना है। अप्रेसिव राइटिंग, आप एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको कंसाइज करके 30 वर्ड्स में लिखना रहता है, 30 वर्ड्स। रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग आपका एक एक या 2 रहता है, वो उसमें आपका कोई इशू दिया रहेगा, उस पर आपको रिपोर्टिंग कर। अब रिपोर्टिंग में आप यदि कुछ भी ऐसा नाम लिख देते हैं तो आपका वो पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। पेपर 2 चेक फिर नहीं होगा, वहीं से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप कोई इंडिकेट कर रहे हैं कि फेवर करना चाहते हैं कि आप नंबर। तो कोई ऐसा नाम नहीं लिखा जाता है। ABC या XYZ कुछ भी लिख के विदाउट नाम, आप प्लेस लिख सकते हैं पर नाम नहीं लिख सकते किसी पर्सन को। तो इस बात पे ध्यान रखना है। इंग्लिश स्किल, आपका ग्रामर, वोकेबुलरी और कम्युनिकेशन। तो जैसे आप ग्रामर जितना आप पढ़े हैं स्कूल लेवल में, उस पे आपका आता है। और जो भी वोकैब्स है, इंग्लिश का एक बुक है SP बख्शी और नीतू मैम का, तो वो 2 बुक भी करेंगे तो हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब में भी देख लेते हैं, देखेंगे इस पर भी हम कुछ कुछ वोकैब्स या ग्रामर का एक वीडियो हमेशा हम डालेंगे। वीक में भी यदि डाले तो आपका मंथ में 4 वीडियो हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे वो आपको हेल्प मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो हाइट, चेस्ट, वेट एज पर यूपीएससी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो 170 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। 168 ना 170 सेंटीमीटर है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो और जैसा बताएं कि आपको
ऐसा बताएं कि आपको जो शॉर्ट पुट है वो शॉर्ट पुट आपका उसमें नहीं आता, फीमेल में नहीं रहता। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें 100 मीटर का रेस रहता है, 800 मीटर का रेस रहता है, लॉन्ग जंप रहता है, शॉर्ट पुट रहता है। शॉर्ट पुट फीमेल का नहीं होता। बुक में आपको एनसीईआरटी बुक लिस्ट हम आपको बता देंगे कि क्या क्या बुक रहना चाहिए, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक है उसमें भी। आप बुक पहले आप लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, फिर उसमें से फिर छटाई होगा कि आपका वो कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको लास्ट लास्ट टाइम तक वो बुक को 5 बार रिवाइज करना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो बुक के बारे में कि जितना एनसीईआरटी है इम्पोर्टेंट हम आपको बता देंगे, वो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक तो बहुत रहेगा, बुक तो आपको पढ़ना ही है, पर लास्ट लास्ट टाइम में उसमें भी छटाई होगा कि कौन सा बुक आपको लास्ट लास्ट टाइम में 5 से 6 टाइम रिवाइज करना। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्पेक्ट्रम सही है, और न्यूज़पेपर जैसे मनीष सीएपीएफ एमसीबीएस में डेली एडिटोरियल का डिस्कशन रहता है, उस डिस्कशन को आप जरूर से जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर 2 में काम आएगा, पेपर 2 ही आपको बचाएगा, पेपर 2 ही आपको बचाएगा, वरना आप जितना पेपर 1 पास कर लीजिए, पेपर 2 यदि नहीं होता है तो आप पेपर पूरा एग्जाम में फेल हो सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। 25-20 मिनट का वीडियो रहता है, आप यदि उसको 2x में भी देखेंगे तो आपका 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जैसे 12 मंथ का प्लान रिवीजन करना है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना है। टेलीग्राम में एक प्रोग्राम चला रहे हैं मनीष सीएपीएफ के नाम से, इसका माइलस्टोन है, माइलस्टोन प्रोग्राम टेलीग्राम पेड ग्रुप प्रोग्राम है, जिसमें सीएपीएफ और सीडीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यू देंगे, हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस देंगे, मंथली करंट अफेयर्स क्यूज देंगे, इंफोग्राफिक्स देंगे पिक्चर के फॉर्म में, रिवीजन करवाएंगे, डेली करंट अफेयर्स का अपडेट देंगे, मैपिंग सीरीज, और पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगातार मिलेगा। तो आपको फॉलो करना है, यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम के प्रोग्राम में आप जुड़िए, आपको पढ़ना है, आपको एक कोच जरूरी है। आप देखिए विराट कोहली जितना भी अच्छा खेल ले, क्या वो जब प्रैक्टिस करता है तो क्या अपने मर्जी से खेलता है? उसके लिए कोच होता है, उस कोच के बदौलत ही आज विराट कोहली के इतना नाम है, एक ही फॉर्म को लेके खेला जा रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप एक कोच या मेंटर का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, वो आपका गेमिंग हो या पढ़ाई हो या कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आई होप कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2027 के सिलेबस और नेक्स्ट लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। आपको प्रोग्राम में जुड़ना है, टेलीग्राम यहाँ पे दिया गया है, ये टेलीग्राम में आपको इंफॉर्मेशन अपडेट मिलते रहेंगे,
वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।